हरा भरा पंजाब पॉडकास्ट में खुश आमदीद। काश्तकार भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि धान पाकिस्तान की एक अहम फसल है। धान ना सिर्फ मुल्क की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरा करने के हवाले से अहम है, बल्कि ये मुल्क को एक कसीर ज़राए मुबादला भी कमा कर देती है। तकरीबन 60 लाख एकड़ रकबा पर सालाना धान काश्त की जाती है और 4 अरब डॉलर ये ज़राए मुबादला पाकिस्तान को कमा कर देती है। आज हरा भरा पंजाब पॉडकास्ट में हमने दावत दी है डॉक्टर मोहम्मद अमजद ख़ान साहब को, जो कि सीनियर साइंटिस्ट हैं इदारा बराए तहकीक धान काला शाह काकू में। आज हम इनसे बात करेंगे धान की पत्ता लपेट सुंडी के बारे में। सर, काश्तकारों की रहनुमाई करें कि वो पत्ता लपेट सुंडी की पहचान कैसे करें। धान की फसल पे थोड़ा बहुत अटैक जो है या हमला जो है पत्ता लपेट सुंडी का आया हुआ है, तो उस हवाले से मैं आपको ये बताऊं कि इसकी जो 4 स्टेजेस हैं या 4 मराहिल हैं। इनमें अंडा है, लार्वा है, प्यूपा है और परवाना है। तो आजकल ये तकरीबन सारी स्टेजेस मिल रही हैं, सारे मराहिल मिल रहे हैं। और ये जो पत्ता लपेट सुंडी है, इसकी अगर परवाने की पहचान करें तो ये बैठा हुआ हो तो इसकी ट्रायंगल टाइप शेप बनती है और या तकोनी शक्ल बनती है। और इसका जो कलर रंग है वो तिनका नुमा या भूरे रंग का होता है और इसके ऊपर धारियाँ होती हैं, ऐसे लंबी सी ना वेवी किस्म की धारियाँ होती हैं। ये तो होगी उसकी पहचान। तो आगे ये अंडे देती है, तो अंडे ये पत्तों के ऊपर भी देती है, नीचे भी देती है। बाज़ का जो लीफ शीथ जिसको हम बोलते हैं उसके ऊपर भी दे देती है अंडे, बाज़ का तने के ऊपर भी दे देती है। और ये इन अंडों से 3-4 दिनों के बाद सुंडियाँ निकल आती हैं। वो सुंडियाँ जो हैं वो ख़ासकर जो पत्ते ज़्यादा हरे भरे हैं उनकी तरफ हरकत करके जाती हैं, पहुँचती हैं और उधर पत्ते को आपस में दोनों साइडों को अपने लुआब से या जो उसके मुंह से जो थूक निकलता है सिल्क टाइप, रेशम टाइप, उसको मिला के तो उसकी वो टनल या उसको कह लेते हैं, वो बना लेती हैं, सुरंग बना लेती हैं। तो उसके अंदर बैठ के ये अंदर अंदर से ही खाती रहती हैं। तो ये क्लोरोफिल या सब्ज़ मादा जो है पत्तों का, उसको लंबाई के रुख स्क्रैप करके तो वो खाती है। ठीक है, तो इस सुंडी की अगर पहचान देखें तो इसके ऊपर ये लंबाई में ज़रा होती है, लंबाई और मोटी कम होती है। लंबाई होती है इसकी तकरीबन 1 इंच से कम ही होती है। तो इसका जो रंग है वो देखें तो 2 तरह के रंग इसको, हाफ आधी आपको गहरी सब्ज़ नज़र आएगी, आधी आपको हल्की सब्ज़ नज़र आएगी। तो ये उधर बैठ के तो उसको खाती रहती है, क्लोरोफिल को या सब्ज़ मादे को। और पत्ते के ऊपर जो है वो धारियाँ सी नज़र आती हैं। अच्छा, अब ये पहचान तक की तो बात हो गई है। ये बताएं कि सर ये किस हद तक जो है वो धान की फसल में नुकसान कर सकती है। इस मरहले पे तो इतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाती, लेकिन जो ही अफजाइश की तरफ ये फसल जाती है या फ्लावरिंग की तरफ जाती है तो सिटा निकलने से पहले, तो उस वक्त इसका हमला होता है तो उस वक्त ज़्यादा नुकसान होता है। बहरहाल इसका जो ओवरऑल नुकसान है वो 60 से 80% जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। तो बहरहाल ये काफ़ी नुकसानदेह है, नो डाउट। इसकी वजह से जो है पत्ते के ज़ख्मी होने की वजह से जो बैक्टीरिया है लीफ ब्लाइट का, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, वो बैक्टीरिया भी इसके अंदर दाखिल हो जाता है पत्तों के, तो वो फिर उसकी इन्फेक्शन हो के तो आगे उसका अटैक भी बढ़ सकता है। उस वजह से फिर मज़ीद नुकसान होने का ख़तरा होता है। अच्छा, ये तो बात वाज़े हो गई कि पत्ता लपेट सुंडी नुकसान तो करती है बहुत ज़्यादा। अब ये बताएं कि सर इसका मरबूत तरीका इंसदाद क्या है। इसके लिए ये मैं अर्ज़ करूँगा कि इस सुंडी की आदत को देखें तो ये छुप करना, ठंडी जगह पे बैठने को पसंद करती है। इसका परवाना भी और सुंडी भी, जैसे मैंने बताया कि वो पत्ते को दोनों तरफों से लपेट के और अंदर सुरंग बना के उसके अंदर बैठ के खाती है। ये इसका मतलब ये हुआ कि ये रोशनी को पसंद नहीं करती, ठीक है, और उसी को बतौर अपना घर इस्तेमाल करती है, यानी पनाह गाह के तौर पे पत्ते को इस्तेमाल करती है और उधर से ही वो खाती है। ठीक है जी। और इसकी एक कमज़ोरी एक तो ये होगी, दूसरी कमज़ोरी ये है कि इसकी जो टांगें हैं वो बहुत ज़्यादा वो वेल डेवलप्ड नहीं होती, तो इसीलिए वो टनल के अंदर रह के तो वो नुकसान पहुँचाती है। थोड़ा सा पत्ता हिले या ज़्यादा बारिश में देखें तो, या कोई पत्ता हवा से हिल जाए तो ज़्यादा चांस होते हैं कि ये सुंडी गिर जाए, क्योंकि उसकी ग्रिप जो है वो पत्ते के साथ इतनी मजबूत नहीं होती।
तो इस वाले से ये कमज़ोरियाँ अगर हम इसकी देखें तो उन्हीं को हम इस्तेमाल करते हुए इसका जो मरबूत तरीका है उसको डिज़ाइन करते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि किसानों को चाहिए कि इस मरहले पे एक या जब भी इसका हमला देखें वीक हफ्तावार जो पेस्ट स्काउटिंग है वो करें। तो जब भी इसका हमला जो मैंने अलामात बताई हैं वो अगर नज़र आती हैं, पत्ते लिपटे हुए नज़र आते हैं और पत्तों के ऊपर वो जो सफ़ेद जो लंबी लाइनें सब्ज़ मादा की खुरचे हुए नज़र आते हैं पत्ते, तो ये इसी का ही अटैक होता है। तो इस सूरत में किसानों को मैं यही अर्ज़ करूँगा कि वो 1 एकड़ लंबी रस्सी लें, 2 बंदे दोनों साइडों से पकड़ के उसको, बेहतर है कि अगर वो मिट्टी के तेल में भिगो लें तो बेहतर है, और ना भी भिगोएं तो कोई इशू नहीं है। तो उसको ना वो फसल के ऊपर घसीटना ऐसे ऐसे करके कि वो ऐसे फिर उल्टा 1 दफ़ा 2-3 दफ़ा इस तरह करें तो ये एहतियात हो कि पानी जो है खेत में मौजूद हो। उससे ये होता है कि चूँकि इस सुंडी की ग्रिप इतनी ज़्यादा नहीं पत्ते के साथ होती, तो वो गिरने के चांस बहुत होते हैं, तो काफ़ी हद तक वो गिर के पानी में दोबारा ऊपर नहीं चढ़ सकती, वो मर जाती है। दूसरी बात ये मैं ज़रूरी समझता हूँ करना कि आजकल पानी की जो प्रेशर गन जो है ना मिल जाती हैं, जैसे गाड़ी धोने की गन है या स्प्रे गन्स भी प्रेशर वाली मिल जाती हैं। तो वो प्रेशर गन ले के उसमें सिर्फ पानी डालना है, कोई दवाई नहीं डालनी। तो प्रेशर गन से अगर हम इस स्टेज पे या जब भी इसका हमला आए तो फसल को प्रेशर के साथ स्प्रे करें पानी सिर्फ, तो उससे भी ये काफ़ी हद तक इसकी ग्रिप चूँकि होती नहीं है तो उससे भी ये गिर के मर सकती है, तो हमें अच्छा कंट्रोल मिल सकता है। जब ये गिर जाती है तो उसके बाद ये खुद ही ख़त्म हो जाएगी, फिर कोई स्प्रे या कोई जहर वगैरह करने की ज़रूरत नहीं होगी, जब यानी पत्तों से एक मरतबा इसको गिरा दें तो। ये सर इसका ये है कि हमने इसको हफ्तावार देखते रहना है। अगर तो इन चीज़ों से हमें कंट्रोल अच्छा मिल गया तो आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। तो उसके लिए ये है कि आप देखें कि अगर अगस्त में 2 पत्ते फ़ी पौधा इसके हमलाशुदा है या सितंबर में 3 पत्ते फ़ी पौधा हमलाशुदा नज़र आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये इसका एक मुआशी हद का लेवल पहुंच गया है। ठीक है ना। तो ये आपने देखना है कि इस हद से अगर नीचे ही रहता है, ये हमारी प्रैक्टिस जो हम कर रहे हैं नॉन केमिकल, तो हमें ज़रूरत नहीं है स्प्रे की। ठीक है, यानी ये गैर कीमियाई तरीका इंसदाद है। तो इससे आगे भी मैं अर्ज़ करूं कि वीड्स कंट्रोल बड़ा अहम है कि जब हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं या पनीरी की मुंतकिली करते हैं तो उससे पहले हमें जो जड़ी बूटियाँ उनका कंट्रोल पहले कर लेना चाहिए थोड़ा बहुत, जितना मैकेनिकली फिज़िकली या कई से या रंबी से, जिस तरह भी गोडी शोडी जो आप तरीका बेहतर समझते हैं उसको अपना के तो हम इसको जड़ी बूटियों को कंट्रोल करें खेतों के अंदर, वट्टों के ऊपर और खालों के अंदर भी, तो उससे भी हमें काफ़ी हद तक ये कंट्रोल मिल सकता है। ठीक है जी। दूसरे ये है कि जो पौधों का फासला है ना, अगर हम बहुत ज़्यादा घनी लगाते हैं मूंजी या ये धान की फसल को पौधे करीब करीब लगाते हैं, उससे पैदावार उल्टी मुतासर होती है। जो सिफारिश करदा पौधे का फासला और कतारों का फासला वो ही रखें। अगर ज़्यादा घनी लगाते हैं तो इसका हमला बढ़ सकता है। ठीक है जी। तो ये जो आपको बताया गया कि पौधे से पौधे का फासला 9 इंच और कतारों का फासला भी 9 इंच होना चाहिए, तो ये फिर आपको काफ़ी हद तक इससे भी मदद मिल जाएगी। बाकी ये सुंडी जब ज़्यादा दिन बादल रहे और ठंडा मौसम रहे तो इसका हमला बढ़ता है, जैसा अब चल रहा है। जी। तो इसलिए इसका हमला बढ़ रहा है। अच्छा। तो इसमें मैं एक और भी अर्ज करूं कि ऐसी जगहों पे मूंजी ना लगाएं जहां पे दरख्तों का साया होता है। अच्छा। तो उसके नीचे ये बहुत तेज़ी से फैलता है। ठीक है जी। क्योंकि ये ठंडी जगह को, सायादार जगह को, रोशनी से ये बचने की कोशिश करता है परवाना, तो उधर अंडे ज़्यादा देगा और हमला ज़्यादा होगा। पौधों की जो न्यूट्रिशन मीन के अगर टाइम पे हम खादें वगैरह नहीं डालते तो उसमें हमने सिर्फ नाइट्रोजन खाद का ख्याल रखना है कि ये बहुत ज़्यादा नहीं डालनी, जितनी रिकमेंडेड है और जब रिकमेंडेड है, जिस वक्त रिकमेंडेड है, सिफारिश करदा है, उस वक्त ही डालनी है। तो अगर इसकी ओवरडोज हम करते हैं तो इसका हमला बढ़ेगा, ये जो यूरिया खाद है। सही। तो इसको हमने ज़रा ध्यान से रखना है। बाकी जो फास्फोरस, पोटाश और जिंक वगैरह या माइक्रो न्यूट्रेंट्स, बोरान, सल्फ़र वगैरह वो जो हम डालते हैं उससे पौधे में क़ुव्वत मदाफ़त आती है और इसका हमला कम हो जाता है। तो वो भी हमने बेहतर करने की कोशिश करनी है। तो इसमें अगर जो है मुआशी हद से ज़्यादा हमला नज़र आ रहा है तो फिर हमारे पास कोई और चारा नहीं रहता, फिर हम केमिकल कंट्रोल की तरफ जाएंगे। तो केमिकल कंट्रोल के लिए मैं आपको गुजारिश करूँगा कि किसान भाई नोट फरमावें कि CTP केमिकल है वो 20 SC जो है वो फार्मूलेशन में मिल रहा है।
तो उसको आप स्प्रे कर सकते हैं 50 ml फी एकड़ इसके कंट्रोल के लिए। फिर लेमडा सेलोथ्रिन है 2.5 EC वाला, वो 200 से लेके 250 मिलीलीटर यानी ml आप फी एकड़ इस्तेमाल कर सकते हैं इसके कंट्रोल के लिए। नेक्स्ट और भी केमिकल फ्लूबेंडामाइड है 48 SC वाला, वो यूज़ कर सकते हैं, उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि स्प्रे तो काफ़ी हैं, तो उसको रोटेशन में एक तो करना है कि एक दफ़ा स्प्रे आपने कर लिया तो दूसरी दफ़ा तब्दील करके करें। तो दूसरी मैं गुजारिश करूँगा कि स्प्रे जब भी करनी है पिछले वक्त में करनी है, यानी असर के बाद, जब असर के साथ या पिछले टाइम करनी है, फर्स्ट टाइम नहीं करनी, उससे मसाइल आते हैं। अच्छा, आपने सर माशाल्लाह बड़ा अच्छा काश्तकारों को गाइड किया पत्ता लिपेट सुंडी के बारे में, उसके तदारुक के बारे में, उसका कीमियाई और गैर कीमियाई दोनों। अब इस स्टेज पर जो अब मौजूदा मरहला है धान का, इस बारे में आप काश्तकारों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? हाँ, किसानों को मैं एक तो यही अर्ज़ करूँगा कि हफ्तावार जो पेस्ट स्काउटिंग जो है ना जारी रखें, पत्ता लपेट के हवाले से भी और तने की सुंडियों के बारे में भी, ठीक है ना। हम भी कर रहे हैं, जो ही नेक्स्ट कोई आता है हमारे नोटिस में तो आइंदा भी हम आपको गाइड करते रहेंगे, रहनुमाई करते रहेंगे। दूसरी बात यह है कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी कमी ना आने दें इस स्टेज पे, क्योंकि फसल जो है इस वक्त शगुफ़े बना रही है और इस वक्त किसी भी खुराक की कमी नहीं आनी चाहिए, वो खुराक आप पूरी रखें। दूसरा जो जड़ी बूटियों का कंट्रोल है, जो जिसको हम कहते हैं प्री इमरजेंस, वो टाइमली आपने अप्लाई करनी है वीडीसाइड्स, ताकि वो जड़ी बूटियाँ ना बीच में आएँ। उस वजह से पैदावार बड़ी मुतासर होगी और ये बीमारियों और कीड़ों का हमला बढ़ेगा। डॉक्टर अमजद खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। काश्तकार भाइयों, आज हमने हरा भरा पंजाब पॉडकास्ट में बात की धान की पत्ता लपेट सुंडी के बारे में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ज़रूर डॉक्टर साहब की जो सिफारिशात हैं उन पर अमल करेंगे। इसके अलावा जो धान के काश्तकार हैं वो महकमा ज़राअत के मुकामी ज़रई माहिरीन से भी राब्ता में रहें, और जो महकमा ज़राअत पंजाब का सोशल मीडिया है, ख़ास करके यूट्यूब चैनल और फेसबुक, उसको लाजमी आप देखते रहें, क्योंकि हम वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ़ सिफारिशात पर मबनी वीडियोज़, डॉक्यूमेंट्रीज़ और टीवी सीरीज़ आपकी रहनुमाई के लिए, आपकी भलाई के लिए अपलोड करते हैं। उनको ज़रूर देखें और उनसे फ़ायदा उठाएं। बहुत शुक्रिया। किसान खुशहाल, पंजाब खुशहाल। महकमा ज़राअत, हुकूमत पंजाब।